हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज वर्टिकल इनकम एंड बैलेंस शीट का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ वर्टिकल इनकम एंड बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर दिया था। अगर आपको फाइनल अकाउंट आ रहा है वर्टिकल फॉर्मेट में, तो देखो जो अप्रोच बता रहा हूं ना, कल तो सिंपल एडजस्टमेंट था, एक एडजस्टमेंट था। अब एडजस्टमेंट बढ़ सकते हैं, जैसे आज 3-3 एडजस्टमेंट आ गए। करना कुछ नहीं है, पोस्टिंग ही करना है, बट पोस्टिंग करते करते फाइनल अकाउंट भी सॉल्व करना है आपको। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। पहले तो आप मार्किंग कर लेते कौन सा चीज किधर जाने वाला है। सेल्स आपका क्या है, सेल्स ही है भाई, ये सेल्स ही है यहाँ पे। नेट ब्लॉक किसका होता है, असेट का। नेट ब्लॉक किसका होता है, असेट। कौन से असेट का, तो फिक्स असेट का। कौन से असेट का, फिक्स असेट का, बराबर है। तो ये आपका क्या है, FA, फिक्स असेट। उसके बाद है बिल रिसीवेबल, करंट असेट। बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटीज। कैश, करंट असेट। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज। परचेज, COGS। अदर एडमिन एक्सपेंसेस, OE, ऑफिस एक्सपेंसेस। लीगल चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। स्टाफ सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस। वेयरहाउस रेंट, सेलिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, COGS। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल, ओनर्स फंड। रिजर्व्स एंड सरप्लस। स्टॉक, COGS, बराबर है। लैपटॉप का रिपेयर, ऑफिस एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, COGS। ये सिंपल था मार्किंग, आपको खाली इसको पोस्ट करना है। बट एडजस्टमेंट, मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन टैक्स आपको याद रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करते हो, तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। तो एक तो माइनस टैक्स होगा, बराबर है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपको आएगा, जो भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से आप क्या करने वाले, माइनस करो। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस टैक्स होगा, ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा, लायबिलिटी साइड पे जाएगा, करंट लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, करंट लायबिलिटी। तो इस एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट इधर, एक तो जाएगा टैक्स में माइनस होगा, दूसरा प्रोविजन आपका लायबिलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड मतलब प्रोविजन फॉर डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड होता है एप्रोप्रिएशन। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन क्या करोगे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा उसमें से माइनस करोगे, क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड। एक इफेक्ट आ गया। डिविडेंड आपकी क्या है, लायबिलिटीज, तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा करंट लायबिलिटीज में। तो इसका 2 इफेक्ट, एक तो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस, और दूसरा जाएगा करंट लायबिलिटीज में। क्लोजिंग स्टॉक, अरे कल ही किया था क्लोजिंग स्टॉक। एक तो है COGS और दूसरा है करंट असेट। समझा, हाँ। मार्किंग क्लियर, एडजस्टमेंट क्लियर, खाली पोस्टिंग करना है, फटाफट स्टार्ट कर दे। सबसे पहला क्या था, सेल्स। सेल्स कहां जाएगा, इनकम स्टेटमेंट अंदर सेल्स। कोई टाइप वगैरह है क्या इसके अंदर, नहीं, डायरेक्टली सेल्स दिया है, सिंगल सेल्स, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं। कितना है, 24 लाख। डायरेक्टली कौन से कॉलम में, लास्ट कॉलम में, 24 लाख। एनी डाउट इन दिस। सेल्स में माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे भाई, सेल्स में हम माइनस करेंगे COGS, माइनस करेंगे COGS। अब ये COGS डायरेक्टली मिलता है क्या, नहीं, ये अपने को फाइंड करना पड़ेगा, है नहीं। तो COGS का फॉर्मेट क्या है, पहला है ओपनिंग स्टॉक, बराबर। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या, यस सर, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग किधर, तो अपन ने देखा था, ओपनिंग स्टॉक 3,60,000, बराबर है भाई। ओपनिंग स्टॉक कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में।
3,60,000. Add, वेरी गुड, परचेज. देखो क्वेश्चन में परचेज दिया है क्या? परचेज 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 दिया है 18 लाख रुपए. तो भाई परचेज, एड परचेज कितना? 18 लाख. कौन से कॉलम में? सेकेंड कॉलम में ही जाएगा. 18 लाख बराबर है. एड, वेरी गुड, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब ये अपने को अलग से नहीं दिया तो अपने को देखना है जो भी सीओजीएस के अंदर आ सकता है. भाई सीओजीएस में परचेज हो गया, सीओजीएस में डेप्रिसिएशन आएगा, सीओजीएस में स्टॉक तो हो गया और डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा बराबर. उसके अलावा सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक आएगा. और कुछ है क्या? नहीं. मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो ही है, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस खुद है और दूसरा है तुम्हारा, और एक इधर तो देखा था, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बराबर है. तो दो चीज आपके पास है, दोनों को आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना है. पहला है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है चेक कर लो, कितना है? 50,000. तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 50,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस 25,000. तो यहां पे आएगा 50,000, 25,000 बराबर है. टोटल कर लेंगे, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 75,000. आउटर कॉलम में 75. एनी डाउट इन दिस? माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. ये तो आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक. देखो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट तो इधर जाने वाला ही है. कितना है? 4 लाख रुपए बराबर है. तो भाई इधर आ जाने क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख. अरे समझाइए. अब 1 2 3 4 अमाउंट आ गया तो इससे मुझे मिल जाएगा टोटल COGS कितना? तो 3,60,000 प्लस 18 लाख प्लस 75 माइनस 4 लाख 18,35,000. टोटल 18,35,000. अरे बराबर है. हाँ, 24 लाख में 18,35,000 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट. कितना? 5,65,000. एनी डाउट इन दिस? आप टोटल करके चेक करो ना, मेरे को तकलीफ नहीं. सही है, चलो फिर सही है. माइनस करेंगे इसके अंदर वापस से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या है जरा चेक करते. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला आता है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस बराबर है. तो OE वाले जितने भी है सब लिख लेंगे. OE वाले चेक करते क्या क्या है. OE वाले एक है अदर ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, स्टाफ सैलरी, OE यहां पे लैपटॉप रिपोर्ट. उसके अलावा एडजस्टमेंट में कोई OE है क्या? नहीं. मतलब इतने. पहला क्या है आपको? अदर एडमिन एक्सपेंसेस, फिर लीगल चार्जेस. चलिए लिख लेते. पहला है, इसको अंडरलाइन किया, अदर एडमिन एक्सपेंस, फिर लीगल चार्जेस पेड. बताइए. अदर 40,000, 30,000. फिर लैपटॉप रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर 25,000. उसके अलावा स्टाफ सैलरी और कुछ चेक कर लेते. चलिए देखिए हमने क्या क्या लिख लिया. अदर एक्सपेंसेस 40,000 लिख लिया, लीगल चार्जेस, स्टाफ सैलरी लिख लिया, एडवर्टाइजमेंट नहीं, वेयर हाउस नहीं, नहीं नहीं नहीं, वही में लैपटॉप रिपेयर्स भी आ गया बराबर है. अमाउंट चेक कर लो. 40,000, 30,000, 40,000, 25,000 बराबर है. 40, 30, 40, 25. टोटल कर लेंगे इसका बराबर है. ये जो टोटल आएगा इसे हम लोग कहेंगे टोटल ऑफिस एक्सपेंस. कितना? 1,35,000. आउटर कॉलम में 1,35,000. एनी डाउट इन दिस? इतना समझ में आया?
पक्का? इसमें कुछ भी डाउट? चलिए ठीक है, थोड़ा सा नीचे दे दो ताकि अपने को प्रॉफिट दिख सके। चलिए ठीक है, अब सेकेंड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं क्या क्या। एस ई वाले क्या क्या है? एस ई वाले अपने पास एस ई एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउस, और कुछ है क्या? नहीं। एडजस्टमेंट में कोई है क्या सेलिंग? नहीं। मतलब दो ही चीजें यहां पे, एक है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा है वेयर हाउस रेंट। 60,000, 30,000 टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना? 90। फाइनेंस है क्या? तो इसी का टोटल ले लेता हूं। इसका जो टोटल आएगा इसे मैं कहूंगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 2,25,000, 2,25,000। ग्रॉस प्रॉफिट में ये माइनस होगा, तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूं OPBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। इधर कितना? 3,40,000, बराबर है? क्लियर है यहां तक? अब माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट। जो क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है, आप चेक करो इंटरेस्ट दिया है क्या? हाँ सर, इंटरेस्ट किधर तो देखा था। इंटरेस्ट कितना है? 30,000। तो भाई इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट है 30,000, बराबर? जैसे ही 30,000 माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा OPBT। 30 माइनस करोगे 3,10,000। एनी डाउट इन दिस? अब इसके अंदर ऐड होगा NOI माइनस होगा NOE, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डैश डैश। है क्या? नहीं। तो भाई अब जो आंसर आएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अब जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा यहां पे टोटल करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,10,000। इसमें माइनस करना है क्या? टैक्स। और टैक्स अपने को एडजस्टमेंट में दिया है। देखो एडजस्टमेंट में टैक्स कितना दिया? 2,40,000। आया नहीं? एक इफेक्ट तो 2,40,000 का मिल ही गया। यहां पे आएंगे और लिखेंगे 2,40,000। 40 ना? तो 2,00,000 आंसर बोल रहे हो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000 हो गया। आंसर इधर आ जाता सिर्फ 70। ठीक है, 70,000 आंसर इधर खत्म हो जाता। बट इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन भी दिया है, प्रपोज डिविडेंड। तो हम इसमें से माइनस करेंगे प्रपोज डिविडेंड। कितना दिया? देखो प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड का आपने अभी लिखा था 80,000। तो भाई इधर आ जाएगा 80,000। इसका मतलब यहां पे अपने को आने वाला है लॉस। कितने का? समझ में आ गया? वर्टिकल स्टेटमेंट बन गया। ये आपका वर्टिकल स्टेटमेंट। क्लियर है? इसमें कुछ भी डाउट है क्या? पक्का क्लियर है? 100%? ठीक है, ये तो रेडी है। अब बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट सिंपल है, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, बराबर। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हेडिंग जो बनेगा वो क्या बनेगा? हेडिंग नंबर 1, सोर्सेस ऑफ फंड। इसके अंदर पहला क्या है? ओन फंड। ओन फंड में क्या आता है? ओन फंड में आता है शेयर कैपिटल या तो शेयर होल्डर फंड। तो इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे क्वेश्चन में देखो शेयर कैपिटल हमने लिखा है OF लिखा है। कितना है? 8 लाख रुपए, बराबर है। तो यहां पे शेयर कैपिटल 8 लाख। कौन सी कॉलम में? सेकेंड कॉलम में 8 लाख। अरे बात समझा? शेयर कैपिटल लिखने के बाद सेकेंड हेडिंग आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें ये एक ही रिजर्व दिख रहा है, एक नहीं है। दूसरा अपने को इधर आया है वो भी आएगा।
बट तो लॉस है तो उसको माइनस करेंगे, बट लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो यहां पे सेकेंड हेडिंग आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ए बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहला तो क्या है जो क्वेश्चन में दिया है, रिजर्व दिया, देखो क्वेश्चन में रिजर्व्स, रिजर्व दिया ना 3,65,000 बराबर है। तो रिजर्व में मैंने लिखा 3,65,000, इसमें मैं माइनस करूंगा लॉस, कितने का, 10,000 का। अब ये कहां से आया, ये अपना जो क्वेश्चन था इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को लॉस हुआ था ना 10,000 का, यही चीज मैंने उधर लिख दिया। समझ में आया क्या आपको, क्लियर है? तो चलिए भाई इधर आ जाते, इधर लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे लॉस मैंने माइनस किया। उसके अलावा और कोई रिजर्व है क्या, देखो क्वेश्चन में, और कोई रिजर्व 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 रिजर्व, कोई एडजस्टमेंट में कोई रिजर्व है क्या, नहीं। समझा? चलिए इसको टोटल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है इसका टोटल। टोटल 3,55,000, आउटर कॉलम में 3,55,000। एनी डाउट इन दिस? बराबर। अब बढ़ेंगे आगे, थर्ड हेडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इले डैश आया नहीं। अब जो टोटल आएगा उसे मैं कहूंगा टोटल ओन फंड, 11,55,000 बराबर है, सीधा सीधा 11,55,000। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है यहां तक? पक्का? सेकेंड हेडिंग ए के साथ इधर आ जाता है बी, बोरोड फंड। कुछ भी है क्या बोरोड फंड, इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं टोटल, मुझे मिलेगा क्या, मिलेगा ये टोटल, टोटल वेरी गुड, कैपिटल एम्प्लॉयड 11,55,000। डन, असेट सॉरी लायबिलिटी साइड हो गया। अब सेकेंड मेन हेडिंग डालोगे आप क्या, एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिसमें सबसे पहला हेडिंग क्या है, वेरी गुड, फिक्स असेट। और फिक्स असेट दिया है क्वेश्चन में नेट ब्लॉक के नाम से, नेट ब्लॉक के नाम से कितना है, 10 लाख। तो भाई ये तो आ जाएगा डायरेक्टली 10 लाख। सेकेंड हेडिंग है इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है क्या। एंड तीसरा हेडिंग है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ए करंट असेट्स, चलिए देखते हैं करंट असेट में अपने पास क्या क्या करंट असेट्स दिया है। स्टार्ट करते, सबसे पहला करंट असेट में अपने को क्या दिया है, तो सबसे पहला करंट असेट बिल रिसीवेबल दिख रहा है, उसके बाद कैश बैलेंस दिख रहा है, एक एक करके लिखते जाएंगे, बराबर है। चलिए सबसे पहला है करंट असेट के अंदर बिल रिसीवेबल 4 लाख, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 4 लाख। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस कितना, 85,000। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो, उसके बाद करंट असेट हो गया, करंट असेट हो गया, करंट असेट हो गया, करंट असेट, मतलब और कुछ नहीं। एडजस्टमेंट में है करंट असेट में स्टॉक, बराबर है। तो स्टॉक और कुछ आने वाला है क्या, नहीं। तो यहां पे हम लिख देंगे स्टॉक, स्टॉक कितना, 4 लाख और कुछ, टोटल, टोटल सी ए करंट असेट 8,85,000, डायरेक्टली 8,85,000। सेकेंड हेडिंग क्या है, सेकेंड हेडिंग करंट लायबिलिटीज बी, यहां पे करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में क्या क्या जरा एक बार चेक करो। तो करंट लायबिलिटीज में मेरे पास है, पहला है बिल्स पेबल, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक, बस इतना ही है, बराबर है। तो यहां पे आ जाता हूं, पहला मैं लिख रहा हूं अंडरलाइन करके, फर्स्ट क्या है, बिल्स पेबल 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट
2,00,000। बस इतना ही ट्रायल बैलेंस में दिया था, आया नहीं। बट एडजस्टमेंट के अंदर आप देख सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट है एक, फिर प्रपोज डिविडेंड का 2, और कुछ नहीं, बराबर है। मतलब इन दोनों का इफेक्ट तो देना ही है। यहाँ पे और एक चीज ऐड हो जाएगा, पहला आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है जरा चेक करो, तो 2,40,000 और ये कितना है 80, 2,40,000 और फिर 80 ऐसा, बराबर। टोटल ले लेंगे, टोटल करंट लायबिलिटीज 4, 6, 6, 7,20,000, टोटल 7,20,000। 8,85,000 में 7,20,000 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा क्या है 1,65,000। टोटल वर्किंग कैपिटल 1,65,000। ये बंदा चले जाएगा 1,65,000, बराबर है। 1,65,000 क्या 1,55,000? 65, तो फिर 10,000 का फर्क है किधर? 1,65,000 10 11,55,000 आ रहा है, तो 10,000 का फर्क दिख रहा है। हाँ, तो आपने टोटल बराबर किया है क्या? टोटल करके चेक करो या मेरे को टेक्स्ट बुक दो। अच्छा, तो इसका मतलब देखो एक करेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 है और आपके पोस्टिंग में 15, तो ये 10,000 का फर्क इधर ही दिख गया। ये 10,000 का ये फर्क है, इसकी वजह से वो टैली नहीं हुआ है। मतलब आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे आपने कितना लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैंने लिखा आपको, ये आपका डायरेक्ट में 25,000 लिखा है, बराबर है। इसके जगह पे टेक्स्ट बुक में 25 ही दिया है बट सॉल्यूशन में 15 लिया, मतलब इसके वजह से अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा नील। जब प्रॉफिट नील तो इधर 365 आ जाएगा और ये 365 आएगा तो 1165 प्रॉब्लम टैली होएगा। तो सर हम क्या करें? अब क्वेश्चन में मिस्टेक है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपके सॉल्यूशन में तो दिया है, अगर सॉल्यूशन से देख के पढ़ाना लिखना रहता तो मैं कर देता, बट लॉजिक क्या है वो तो समझ में आ गया ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पे मैंने 25 लिया, टेक्स्ट बुक में प्रिंट था वही लिखा है, बट सॉल्यूशन के अंदर इधर उन लोगों ने कर दिया है 15,000। अब 15,000 किया है तो इसमें फर्क आ जाएगा, इधर 561, ये जो दिख रहा है टोटल में फर्क दिखेगा आपको, 10,000 का फर्क आएगा। तो यहाँ पे आप क्लोज करोगे तो प्रॉफिट विल बी नील, क्योंकि वहां पे जब आप पोस्टिंग करने वाले यहाँ पे आओगे तो ये 70 के जगह पे 80 हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, 25 कम है ना 10, तो ये नील हो जाएगा। नील हो गया तो यहाँ पे जब आप आओगे बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे लॉस माइनस नहीं करोगे, ये 365 ये टैली, और फिर ये तो आपके सामने ऑलरेडी मैंने दिखाया है 10 और 1 11,65,000। बात समझा? पक्का क्लियर है 100%? तो इस तरह से हमने वर्टिकल का फाइनल अकाउंट सॉल्व किया है। वर्टिकल फाइनल अकाउंट कैसे सॉल्व करते समझ में आया क्या? एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट को पहचान लो और खाली पोस्टिंग करना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट। पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।